Assalamu alaikum little artists. I am Faryal, your art teacher. In this lecture, you will learn what is pencil shading and why it is important in drawing. I will introduce you with tools and shading styles and how to use them by taking care of light and darks in a drawing. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पेंसिल शेडिंग होती क्या है और ये क्यों अहम है, क्यों ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपको इसके टूल्स के बारे में बताऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी ड्राइंग में लाइट एंड डार्क्स को किस तरह से यूज करते हैं। सो लेट्स बिगिन। To start a shading, you need a few tools: sketchbook, shading pencils, erasers, sharpener, blending materials, if you like, cotton buds, stamps, brushes. Here are some material pictures: a sketchbook and other stationery items. Before we learn shading, we must know what is shading. Shading makes the flat 2D drawing into real 3D by creating the illusion of depth and form. It is done by adding values light to dark with pencils, charcoal, pastels, crayons and paints. शेडिंग हमारी फ्लैट और 2D ड्राइंग को रियल और 3D बनाती है। लाइट और डार्क्स जब हम पेंसिल के साथ क्रिएट करते हैं, ये लाइट एंड डार्क्स हम डिफरेंट मीडियम्स को यूज करके भी दिखा सकते हैं, जैसे कि चारकोल, वाटर कलर्स, क्रेयॉन्स एंड पेस्टल्स और बहुत से मीडियम्स के साथ। लेट्स सी अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ शेडिंग इन डिफरेंट मीडियम्स। In this slide, I have a few examples of shading in different mediums. The first drawing is in pencil shading. The second drawing is in mixed media. The third one is in watercolor. The fourth drawing is in pencil shading. The fifth drawing is also in pencil shading. The sixth one is in pencil colors. Shading is not a guessing game. There are different styles and techniques to do it. Shading करने के कुछ styles भी होते हैं और हर artist इसको अपनी choice से use करता है। Here are some shading styles: hatching, cross hatching, circles, stippling, scribbling and blending. Here is the image of different styles. Let's try shading styles. शेडिंग स्टाइल्स में फर्स्ट है हैचिंग। हैचिंग में लाइंस गैप्स के साथ ड्रॉ की जाती हैं। जितनी ज़्यादा लाइट दिखानी हो शेडिंग में, उतने गैप्स बढ़ा दिए जाते हैं। क्रॉस हैचिंग में भी इसी तरह लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, लेकिन लाइंस को क्रिस क्रॉस अंदाज में बनाया जाता है। सर्कल्स में छोटे छोटे सर्कल्स के जरिए शेडिंग की जाती है और इसमें लाइट एंड डार्क्स का ख्याल रखते हुए सर्कल्स की तादाद कम या ज़्यादा की जाती है, जिससे हमें शेडिंग में डार्क, मीडियम और लाइट इफेक्ट नज़र आता है। स्टिपलिंग में छोटे छोटे डॉट्स के साथ लाइट एंड डार्क्स क्रिएट किए जाते हैं। जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतनी शेडिंग डार्क
और जितने कम डॉट्स होंगे उनमें गैप ज़्यादा होगा, उतनी ही शेडिंग लाइट नज़र आएगी। स्क्रिबलिंग में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट से पेंसिल के साथ डार्क, मीडियम और लाइट टोन शेडिंग में क्रिएट की जाती है। ये बहुत आसान तरीका है शेडिंग करने का। ब्लेंडिंग में उसी तरह स्क्रिबलिंग की तरह ही पेंसिल को मूव किया जाता है, लेकिन इसमें ख्याल ये रखा जाता है कि लाइंस हमें कम नजर आएं और वो ब्लेंड हो जाएं। इसको हम ब्लेंडिंग कहते हैं। हम जो लाइट एंड डार्क्स की बात कर रहे हैं उसको आर्ट लैंग्वेज में टोनल वैल्यूज कहा जाता है। टोनल वैल्यूज आर द लाइट्स एंड डार्क्स क्रिएटेड विद पेंसिल स्ट्रोक्स ऑन अ फ्लैट ड्राइंग। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, light tone or shade. Number 2, medium tone or shade. Number 3, dark tone or shade. Here is the picture example of tonal values. Number 1, light shade or tone. Number 2, medium shade or tone. Number 3, dark shade or tone. Shading practice. There are two methods of shading practice. In method 1, draw a few boxes like this and fill these in different shades or tones. Start from the darkest and go to the lightest. आपने इस तरह के छोटे छोटे बॉक्स ड्रॉ करने हैं एक पेपर पे, और हर बॉक्स में आपने डिफरेंट वैल्यूज फिल करनी है। शुरू आप सबसे डार्क टोन से करेंगे और ग्रेजुअली इन टोन्स को आप लाइट करते जाएंगे। हर बॉक्स के साथ हर टोन लाइट से लाइटर होती जाएगी। Method 2 is the hand muscle practice. Start with the maximum pressure of your pencil and decrease the pressure with a gap of 5 seconds. 5-5 सेकेंड के गैप्स के बाद अपने पेंसिल के प्रेशर को हल्का करते जाएं। इस तरह आप ग्रेजुअली डार्क, मीडियम और लाइट टोन अपनी शेडिंग में हासिल कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप तब तक करेंगे जब तक आपको अपने हाथ पर पूरा कंट्रोल नहीं आ जाता। शेड विद मी। एप्पल सबसे आसान ऑब्जेक्ट है,
शेडिंग सीखने के लिए। इसकी ड्राइंग बनाने के बाद मैं इस पर आने वाली लाइट दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने एक सूरज बनाया है। अब रूलर के साथ मैं इस सूरज से आने वाली रोशनी को मार्क करूंगी। अब इससे बनने वाला जो शैडो है एप्पल का, मैं उसको लाइंस के साथ ड्रॉ कर रही हूं। अब मैं एप्पल पर डार्केस्ट एरिया को लाइन के साथ हाईलाइट कर रही हूं और उसमें डार्क शेड कर रही हूं। शेडिंग डार्क से मीडियम और ग्रेजुअली लाइट हो जाएगी। जहां जहां एप्पल पर लाइट आ रही है वहां लाइट शेडिंग, और जहां जहां कम लाइट आ रही है वहां डार्क शेडिंग होगी। हाईलाइट के लिए मैं इरेजर से शेडिंग मिटा रही हूं। इस एरिया पर सबसे ज्यादा लाइट आ रही है। अब मैं शैडो को शेड कर रही हूं। एप्पल के सबसे करीब जो शैडो है वो सबसे डार्क है। जैसे जैसे शैडो एप्पल से दूर होता जाएगा शेडिंग लाइट होती जाएगी। इसमें हम मीडियम और लाइट टोन देख सकते हैं। अब मैं इरेजर की मदद से जो सूरज था उसको मिटा रही हूं, जो मैंने लाइट डायरेक्शन दिखाने के लिए बनाया था। अब मैं रूलर की मदद से टेबल की लाइन बना रही हूं ताकि एप्पल की प्लेसमेंट नजर आए कि कहां रखा हुआ है। ये रही हमारी कंप्लीट ड्राइंग विद शेडिंग। इसमें आप सारी टोनल वैल्यूज भी देख सकते हैं। My little artists, I'm giving you a practice. Draw and shade any two easy objects live. Keep practicing.